भाई जी उसको फ्लावर से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत चकमा जी सीढ़ी बनाइए भाई साहब। कार्यक्रम को अभी समाज की स्थापना इस गई बच्चे बच्चे को अभी जागृत होती है, उसका जीवन पूर्ण रीति से चेंज हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। आध्यात्मिकता हमें गुणों और शक्तियों से भर देती है। गहराई से इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और आप सब भी उनकी बातों को गहराई से समझने के लिए अर्जुन होकर के बैठ जाएं। कैसे बैठ उपस्थित हुए हैं, आपका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगी। यह प्रदेश मंदाकिनी नदी के तट पर वेदांत तथा ज्योतिष में महारत हासिल है। आप एक मोटिवेशनल आध्यात्मिक प्रवक्ता। राजयोगिनी दीदी बबीता जी, आपके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आप हम सब लोगों को रथ में लेकर आई, आप स्वयं पैदल चल के आए। हम देख रहे थे वो दौड़ रही थी गाड़ी के साथ साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बड़ा कार्यक्रम इतने परिश्रम करके आयोजित किया। हमारे सनातन धर्म में नारियां जो है घर के अंदर रहने के लिए बाध्य हैं, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है इन्हें भारत माता नारियां ही चला रही हैं। इसलिए इन नारी शक्ति को, इन माताओं को, इन बहनों को हमारे हृदय की गहराई से बहुत 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 धन्यवाद। सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाएं। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी हमारे सनातन धर्म का जो कुंभ का मेला लगा है, इसमें प्रयागराज में सभी धर्म के लोग इकट्ठा हुए और सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है कि कैसे लोग हमारे धर्म से ज़्यादा जुड़े और हमारे धर्म को आगे बढ़ाएं। जो भगवान ने गीता पे कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तब परमात्मा का धरती पर अवतरण होता है। तो धर्म की अति ग्लानि ही हम इसको कहेंगे, क्योंकि हमारे देश में करीब मुख्य तो 4 धर्म हैं, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन पूरे विश्व में इस समय देखा जाए तो 3000 संप्रदाय हैं और हम इतने मानसिक रूप से बढ़ चुके हैं अंदर से कि हम हमारे अंदर का जो मूल तत्व है मानवता का, वो एकदम खत्म हो चुका है। और उसका एक ही कारण है कि हम परमात्मा को जानते नहीं, स्वयं को नहीं जानते। हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने का अर्थ क्या है, वो भक्ति का अर्थ हमें पता नहीं है। आज ये सर्वधर्म सम्मेलन का एक ही मकसद है कि हम सब धर्म को पहचाने। धर्म क्या है? धर्म बांटना नहीं सिखाता, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म शांति भी सिखाता है, धर्म आपस में प्रेम करना सिखाता है, धर्म आपस में सद्भावना लाना सिखाता है। धर्म का विषय 2 नहीं है, एक है। एक अपने को जानो, एक परमात्मा को जानो और सब लोग एक मुट्ठी में बंध जाए, तब ये भारत विश्व गुरु बनेगा। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका जो परमात्मा का धर्म है वो इनका धर्म है। इनका ना कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनका ऐसा कोई धर्म नहीं है। ये संस्था इनको बनाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम लोग धर्म की भाषा समझते हैं। यदि हम अपने को संप्रदाय और धर्म से अलग कर दें तो हमारी आपस में कोई पहचान ही नहीं बची। ये बात भी सत्य है कि यदि हम अपने को वैष्णव ना कहें और कोई लोग अपने को शैव ना कहें, कोई अपने को सिख ना समझे, तो फिर हम अपने को क्या समझे, अपना परिचय हम कैसे दे सकते हैं? तो लोक व्यवहार में ये हमको धर्म की परिभाषा बनानी पड़ी। लेकिन परमात्मा ने जब हमको इस धरती पे भेजा था तो हमारे ऊपर कोई टैग नहीं लगाया था कि आप मुस्लिम हो, आप ईसाई हो, आप सिख हो। ऐसा कोई परमात्मा के घर से ऐसा कोई सिंबल लेकर के यहाँ नहीं आया। लेकिन यहाँ हम बहुत सारी जाति, धर्म, संप्रदाय में बट करके और आपस में एक दूसरे के दुश्मन होकर के बैठे। इतना जातियों में बट गए, इतना संप्रदायों में बट गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है।
संस्था बहुत बड़ी संस्था है। हमको जहाँ तक जानकारी है कि ये विश्व में 140 देशों में है और हमें नहीं लगता कि कोई संस्था इतना दूर तक पहुँची है। तो वास्तविक में देखा जाए तो सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक और सबसे ज्यादा सनातन धर्म को विश्व तक पहुँचाने वाली एकमात्र संस्था हमको यही हमारी बहनों की यही संस्था दिख रही है और इसके आसपास भी कोई संस्था हमको दिखाई नहीं दे रही है। ज्योत जला के यहीं पर खड़े रहते विश्व शांति की ज्योत जगाओ, इस धरती के अशांति का अंधकार मिटाओ। ओम शांति, ओम शांति। एक भारत देश देखना, एक शरीर को 10 अंगुलियां है तो 10 अंगुली को एक करता है। नमस्ते करते हो एक अंगुली से नहीं, एक हाथ से नहीं, ये 10 अंगुलियों को जोड़ता है। कि सब प्रकार का ज्ञान है। आध्यात्म ज्ञान वो है कि इस शरीर में किसने प्रवेश किया है, इस शरीर को छोड़कर कौन गया है, इस शरीर के अंदर जो शक्ति है उसके पास कौन सी शक्ति है, कौन सोचता है, अच्छा बुरा विचार कौन करता है। जैसे मेरे संस्कार जो मैं, अगर मेरे अंदर आज क्रोध का संस्कार है, कल शरीर छूट गया, कहाँ जाएगा मैं, किस परिवार में जाएगा। जिस परिवार में क्रोध वाले परिवार है उसी परिवार में जाएगा। ये अच्छी तरह से जानना चाहिए। बीज के अंदर अगर मिठास है, मीठा फल का बीज है, जमीन में गाड़ दो, कौन सा फल निकलेगा, मीठा फल निकलेगा, कड़वा खट्टा नहीं निकलेगा। जैसा संस्कार वैसे हमारे संसार। विद्यालय एक आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक संस्थान है। यह संस्था विश्व के 140 देशों में 7,000 सेवा केंद्रों के द्वारा, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा बहनें अपनी सेवाएं दे रही हैं। संस्था में खासकर हमें अपनी आत्म जागृति की तरफ विशेष ध्यान दिलाया जाता है, क्योंकि जैसे ही अध्यात्म बढ़ता है, व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई शक्तियां और गुण हैं वो सामने बाहर निकलते हैं और उसका चरित्र महान बन जाता है। कि हम सब विश्व में बंधुत्व की भावना रखें, क्योंकि एक नारा कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदा ही जिया। सुंदर प्रस्तुति के लिए। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश होता है, गुरु महाराज उपदेश देते हैं, संगत नमस्कार करती है। हमारे दिलो दिमाग में हों, क्योंकि हम सब लोग ही वो लोग हैं
जिनके सबब संसार में सद्भावना बनेगी या बनी रहेगी। तो मैं तेरी तरफ खड़ा हो जाता तेरी सुरक्षा के लिए, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक वचन लिखा अपने पिताजी की बाबत, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाबत, के जहाँ के छूट गए हो भ्रम खुरका, इसके क्या हिंदू क्या तुर्का। गुरु नानक देव जी महाराज जी को प्राप्त होगा। जैसी खुशबोई जैसी सुगंधी उस घर से आती है, वैसी ही खुशबोई तो इन महापुरुषों के पास महसूस होती है। गुरु महाराज कृपा करें, अकाल पुरख वाहिगुरु परम पिता परमात्मा कृपा करें, इनको देरोगता से के सहत दीर्घायु दें, ताकि जो ये कर रहे हैं समाज के लिए, मनुष्यता के लिए, देश के लिए, इस खित्ते के लिए, इस इलाके के लिए वो अच्छे से कर पाएं। भाई जी बता रहे थे कि गुरु नानक देव जी ने क्या क्या कहा। वास्तव में यदि हम देखें तो जितने भी हमारे धर्म गुरु हुए हैं, धर्म में हम शिवलिंग की पूजा धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आभार है भाई जी का। आप लोग सब आइए, ऐसा सदा सहयोग स्टेज पर पहुंचे कुमारी ज्योति एंड ग्रुप आपके द्वारा एक नृत्य के द्वारा बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार से सहायक हैं। इसके साथ ही आप फाउंडर हैं बौद्ध गया भ्राता रामनाथ भाई जी के द्वारा, भ्राता सुखदेव प्रसाद बहनों के द्वारा रहा है। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। अब भ्राता को भी प्रणाम करता हूँ। मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है जहाँ मैं कहीं एकदम बड़ा समुद्र में जाकर के, और उस समुद्र में एक द्वीप है, और द्वीप में वहाँ बागीचा का फूल का बागीचा का गार्डन है, वहाँ बैठा हुआ है जैसा लग रहा है। क्योंकि आपने सुना जो प्रीवियस जो स्पीकर लोग जो है क्या क्या हम लोग को अच्छा अच्छा बात सुनाया। अच्छा बात नहीं, सबसे अच्छा बात सुनाया, जो कि हम लोग को मोक्ष प्राप्त के लिए ये लोग हम लोग को ज्ञान दिया है। और ये सब कुछ हुआ है आपके सामने हमारे जो ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है यहाँ सासाराम में, वाह मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैं पहले बार जो ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित किया गया सर्वधर्म सम्मेलन में आज मैंने भाग लिया हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। हर प्राणी हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो भी हम लोग देखते हैं सुनते हैं वो जो है आपका ये दुख है, चाहे हमारा जो कांच आँख कान मुंह जो भी है ये दुख है, ये लोग होता है। तो दुखों का कारण है अभी जो आपने बोला, ये क्या बोलते हैं चार आयु सत्य, और कारण का जो है मार्ग ये क्या बोलता है उसका जो पथ है, तो मार्ग क्या है अष्टांगी मार्ग। तो उसमें अष्टांग मार्ग में बतला दिया है, जो कि मैं किसी को गाली गलौज शरीर से मन से और मुंह से नहीं बोलूंगा। तो ये पूजा अर्चना या मैं ज्ञान करूंगा, है ना। तो ये इस प्रकार करके आपको रहीम दास जी ने बहुत सुंदर कहा है, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींच ये फूले फले अघाए।
स्वागत किया जा रहा है, धन्यवाद किया जा रहा है, देखिएगा आपको सम्मानित किया जा रहा है। हम सभी कैसे सम्मानित करेंगे? हाँ देखिएगा इधर हम भी कर सकते हैं सम्मानित, जोरदार तालियां बजाकर हम भी उनको सम्मानित करेंगे अपनी ओर से। हम क्यों नंबर 1 बनना है ना? नींद तो नहीं आ रही किसी को? नींद तो नहीं आ रही है? बहुत क्या करना है, जोरदार तालियां बजानी है। क्योंकि हर धर्म में हम जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं, वो हर धर्म में बोलता है ना। कैसे? क्योंकि ये जो स्किन है वो एवरी 28 डेज रीजनरेट करता है। हमारा रेड ब्लड सेल्स 120 दिन पर परिवर्तित हो जाए। विनाश 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 नहीं, विनाश ट्रांसफॉर्मेशन के लिए परमात्मा करते हैं, रिन्यूअल के लिए करते हैं, फॉर द गुड। और ये जो बॉडी है ना, इसमें जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है किडनी के थ्रू, ये सारा क्या हुआ? तो ये बॉडी से हमने स्पिरिचुअल विजडम सीखा। अगर ये जान के हम खुद को भी चलाए, पेशेंट्स भी देखें, तो ही होलिस्टिक वेलनेस होगा। तो पहले तो सिर्फ डिग्री थी, लेकिन मुझे परमात्मा ने डॉक्टर बनाया। ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया। बहन को शॉल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं और साथ ही सामने देख लीजिए, इधर देखिएगा। और ईश्वरीय प्रसाद जो प्रत्येक घर में ही बनाया जाता है, सेंटर में ही बनाया जाता है, तो प्रसाद को बनाया गया है, तो ये सभी को दिया जा रहा है। अब मैं गंगा तरंग रमणी जटा गौरी निरंतर विभो श्रितवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहार वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। मंच को गौरवान्वित करते हुए, हमारी तो अल्पावस्था है, बहुत छोटी अवस्था है, तो यहाँ विराजमान सभी विद्वानों को, विद्वत समाज को, विदुषियों को, सभी को मेरा महादेव है, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। विचार करिएगा, हमारे महादेव के यहाँ मोर, सर्प, चूहा, जिनका जन्मजात शत्रुता है, एक साथ है। सुधा अर्थात अमृत और कंठ में विष, चंद्रमा भी अमृत और कंठ में विष, एक साथ है। आदिशक्ति जगत जननी का वाहन सिंह और भगवान का वाहन नंदी, एक साथ है। और जैसा कि भी हमारे महाराज श्री कह रहे थे कि नारी अबला नहीं है, नारी सबला है, तो ये भी हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने लीक पे रहेंगे। महादेव क्या ध्यान दें, नारी को भी अबला नहीं सबला बनाया है महादेव ने। और गोस्वामी जी ने लिखा है, जाने प्रिया आदर अति कीन्हा, जाने प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। समय की पुकार, विश्व एक परिवार। केवल हम लाइन को पकड़ते रहेंगे और हम इस संस्था ब्रह्म कुमारी संस्था से निवेदन करेंगे कि केवल एक ही स्थान सासाराम में नहीं, आप बार बार ऐसा आयोजन करें और हमारे समस्त भ्राताओं को, समस्त बंधुओं को बुलाएं और बार बार हम सभी का एक साथ परिचय कराएं कि हम आपसे अनुरोध करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे। हमें लगता है कि ये शरीर तो केवल माध्यम है, आत्मा ही आया है अपना रोल करने के लिए। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा, अर्थात अच्छा ये नहीं कहा कि दया केवल मनुष्यों के साथ करो, दया या सर्वभूतेषु, भूत अर्थात ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आवाहित किया तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जितने लोग पंडाल में विराज